आज का पहला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों 14 सितंबर को हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष। देखो 14 सितंबर 1953 को हिंदी दिवस साथियों पहला मनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था, 1953 में 14 सितंबर को साथियों। देखो साथियों 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखो भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया था। साथियों विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। देखो विश्व नारियल दिवस मनाया गया 2 सितंबर को। कब मनाया गया? 2 सितंबर को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस 5 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया गया है। हिमालय दिवस कब मनाया गया? 9 सितंबर को। विश्व इलेक्ट्रिक व्हीकल दिवस मनाया गया है 9 सितंबर को। शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 9 सितंबर को मनाया गया है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो 11 सितंबर को मनाया गया है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला फिरोजपुर में रखी है साथियों? तो सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा साथियों। अब पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा रखी गई है साथियों, तो देखो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान साथियों। देखो ये जो 21 बहादुर सिख सैनिकों की शहादत की याद में समर्पित है यह साथियों स्मारक समर्पित है। कितने? तो 21 बहादुर सिख सैनिकों की शहादत के लिए यह बनाया जा रहा है। अब पंजाब में बनाया जा रहा है तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। और पंजाब में राज्यसभा 7 है, लोकसभा 14 है साथियों। तेलंगाना में भी राज्यसभा सीट 7 है और असम में भी राज्यसभा सीट 7 है साथियों। अबोहर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? पंजाब में है अबोहर वन्यजीव अभयारण्य। हरिके लेक वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है और यह हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में स्थित है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है और यह भी साथियों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में स्थित है साथियों। रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? रावी नदी पर पंजाब में। पंजाब के 3 महत्वपूर्ण झील हैं, कजली झील, रोपर झील और हरिके झील। भारत की रोटी की कटोरी पंजाब को कहा गया है। स्वर्ण मंदिरों का शहर किसे कहा गया है? अमृतसर को साथियों बगीचों का शहर कपूरथला में है और 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा गया है। और ये 5 नदी कौन कौन है जिससे पंजाब बनी हुई है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदी साथियों। देखो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। गुरु गोविंद सिंह सुपर थर्मल पावर संयंत्र पंजाब में है। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो अमृतसर में हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इस जांच के लिए साथियों हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। पंजाब का मुख्य लोक नृत्य है भांगड़ा, गिद्धा और डफ जो है ये पंजाब का मुख्य लोक नृत्य है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया है? तो गुजरात विधानसभा के डिजिटल हाउस का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा साथियों राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? और भारत के राष्ट्रपति का पद जो लिया गया है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। गांधीनगर में गुजरात विधानसभा की डिजिटल हाउस प्रोजेक्ट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का अनावरण किया गया किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा साथियों। अब गुजरात के गांधीनगर में किया गया है तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? 26 है साथियों। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है साथियों। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। रतन महल वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। वंशदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि कहाँ है? तो गुजरात में है। जंगली गधा अभयारण्य, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान,
खिजारिया पक्षी अभयारण्य विश्वामित्र नदी परियोजना विश्वामित्र नदी पर है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा गया है और भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को कहा गया है साथियों। साथियों अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे है साथियों। देखो रानी की वाव ये गुजरात के पाटन में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे। और साथियों इस रानी की वाव का जो चित्र अंकित है वो 100 रुपये के नोट पर दर्शाया गया है रानी की वाव को। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है? तो असम के राज्यपाल साथियों गुलाब चंद्र कटारिया हैं, उन्हीं के द्वारा सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया है। अब साथियों असम, तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और मैंने भी तुरंत बताया असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? हेमंत बिस्वा शर्मा साथियों असम के मुख्यमंत्री हैं। असम में राज्यसभा 7 है और लोकसभा 14 है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है जो असम में है। साथियों गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। डॉक्टर भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप साथियों कौन सा है? तो मांजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जोरहट में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कर लेना मेंशन साथियों, यहाँ पे छूट गया टाइपिंग में। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो मांजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर जोरहट में साथियों है। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से साथियों है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है बे ऑफ बंगाल में। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है? उमानंदा जो गुवाहाटी में है, उमानंदा साथियों। देखो विश्व का सबसे बड़ा सड़क पुल जो साथियों है ये भूपेन हजारिका सेतु है। इसकी लंबाई करीबन 9.15 किलोमीटर है और यह ब्रह्मपुत्र की सहायक लोहित नदी पर बनी है और यह असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। तो साथियों सबसे बड़ा सड़क पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। लंबाई कितनी है? 9.15 किलोमीटर और किस नदी पर बना हुआ है? लोहित नदी पर जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है और असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ती है। अगला प्रश्न आपका है, संपत्ति संबंधित पारिवारिक विवाद को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डीडी योजना की शुरुआत की है? तो डीडी योजना की शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश के द्वारा साथियों। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश के द्वारा। अब उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ साथियों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। शारदा परियोजना शारदा और गोमती नदी पर है उत्तर प्रदेश में। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है जो गंगा रिवर के किनारे है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है साथियों? तो लखनऊ में है औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र। साथियों केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। और लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। और प्रयागराज शहर की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना की शुरुआत की है साथियों। किस राज्य की पुलिस साथियों? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर की पुलिस ने साथियों सवेरा योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय संस्कृत संबंध परिषद किस राज्य में लोकतंत्र महोत्सव का आयोजन करेगा? तो साथियों बिहार में करेगा लोकतंत्र महोत्सव का आयोजन भारतीय संस्कृत संबंध परिषद करेगा। और कहाँ पर करेगा? तो साथियों नालंदा विश्वविद्यालय में इसका आयोजन होगा। अब साथियों बिहार में यह होगा साथियों लोकरंग महोत्सव का आयोजन। तो बिहार की राजधानी है पटना। साथियों पटना की स्थापना किसने की थी? पटना अर्थात पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। बिहार के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के गवर्नर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। बिहार में राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य और पंत वन्यजीव अभयारण्य राजगीर में है साथियों। देखो मोक्ष की भूमि गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हो गया है जो फल्गु नदी पर बना है साथियों। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहते हैं। और G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो की गई है वो बिहार के पटना में की गई है साथियों। G20 श्रम संघाई सम्मेलन की मेजबानी।
अब अगला प्रश्न आपका है, नौसेना दिवस 2023 का आयोजन किस राज्य के सिंधु दुर्ग किले में किया जाएगा? तो साथियों महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग किले में साथियों किया जाएगा नौसेना दिवस 2023 का आयोजन। देखो साथियों, पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के हमले की याद में साथियों 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और साथियों जो किला है सिंधु दुर्ग किला, तो 17वीं शताब्दी में मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको बनाया था, सिंधु दुर्ग किले को साथियों। अब यह महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई साथियों। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन हैं? रमेश बैस। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा कितना है साथियों? 48 है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य और मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपका है ये महाराष्ट्र में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर है साथियों? तो पुणे में है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी साथियों। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? पुणे में। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? पुणे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में। और महाराष्ट्र के अंशुमन ने सबसे कम उम्र में नॉर्थ चैनल को साथियों पार किया है।